कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं ये आखिर आए कहाँ से? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे बिल्कुल सिंपल आइडिया से नंबर्स की पूरी दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कितने तरह के नंबर्स के नाम पता है हमें? भाई 1, 2, 3 तो ठीक है। उसके अलावा शायद कुछ और भी याद आ रहे होंगे। पर यकीन मानिए, नंबर्स की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे मैथ्स के एटम से, फिर गिनती करना सीखेंगे, लाइन को और बढ़ाएंगे और नंबर्स के बीच की दुनिया भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सफर शुरू किया जाए। देखिए, हर चीज की तरह नंबर्स की भी एक शुरुआत होती है, उनके अपने कह सकते हैं एटम्स से। तो ये हैं वो मैथ्स के एटम्स, अंक या डिजिट्स। जरा सोचिए, सिर्फ ये 10 सिंबल हैं, 0 से लेके 9 तक, और इन्हीं से दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। कमाल की बात है ना? जैसे ये नंबर देखिए, ये 1 करोड़ से भी ज्यादा है, पर बना किससे है? उन्हीं 10 सिंपल से डिजिट्स से। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमारे पास ये एटम्स मतलब डिजिट्स तो आ गए। अब इनसे कुछ बनाते हैं, और सबसे पहली चीज जो इनसे बनती है वो है गिनती। ये वो नंबर्स हैं जो हम सब बचपन में सबसे पहले सीखते हैं, नेचुरल नंबर्स, यानी 1, 2, 3, 4। कुछ भी गिनने के लिए, जैसे कितने सेब हैं, कितने दोस्त हैं, एकदम परफेक्ट। पर एक सवाल है, अगर एक भी सेब ना हो तो उस कुछ नहीं को कैसे दिखाएंगे? और इसी सवाल का जवाब है एक जबरदस्त क्रांतिकारी आइडिया, जीरो, यानी शून्य। ये सिर्फ एक खालीपन नहीं है, ये खुद में एक पूरा नंबर है जो कुछ नहीं होने को दिखाता है। तो जैसे ही हम अपनी गिनती वाले नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, हमें एक नया और ज्यादा कंप्लीट सेट मिल जाता है। इसे कहते हैं होल नंबर्स। मतलब ऐसा समझिए कि होल नंबर्स एक बड़ा बॉक्स है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स का पूरा बॉक्स आराम से फिट हो जाता है। तो सीधा सा फर्क क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से गिनती के लिए, और होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से। ये बस एक जीरो का ही तो फर्क है, लेकिन मैथ्स की दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। ओके, तो अब हमारे पास जीरो है, और जीरो से आगे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। पर सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि 3 में से 5 घटाओ, तो क्या जवाब आएगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें अपनी नंबर लाइन को और फैलाने की जरूरत पड़ेगी। और यही एंट्री होती है इंटीजर्स की। ये हमारी नंबर लाइन को जीरो के दूसरी तरफ, मतलब नेगेटिव साइड में भी ले जाते हैं। अब हर पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव पार्टनर है, जैसे +1 का -1, +2 का -2। इससे हमारी नंबर लाइन एकदम सिमेट्रिकल, मतलब बैलेंस्ड हो जाती है। तो हमारी नंबर लाइन अब काफी बड़ी हो गई है। चलिए अब इन नंबर्स की कुछ मजेदार प्रॉपर्टीज, मतलब इनके गुणों और इनके आपस के रिश्तों को समझते हैं। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है इवन और ऑड, यानी सम और विषम। सिंपल सा रूल है, जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन, और जो 9 हो वो ऑड। बस। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। ये ऐसे खास नंबर हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं। और बाकी जितने भी नंबर हैं, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, वो सब इन्हीं प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बनते हैं। प्राइम नंबर्स की दुनिया में भी कुछ खास जोड़ियां मिलती हैं। इन्हें कहते हैं ट्विन प्राइम्स। ये ऐसे 2 प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में ठीक 2 का गैप होता है, जैसे 3 और 5 या 5 और 7। और फिर हैं को प्राइम नंबर्स। अब यहां एक मजेदार बात है, इन नंबर्स का खुद प्राइम होना जरूरी नहीं है। बस शर्त यह है कि 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 और 9 को देखिए, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, पर ये को प्राइम है क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब तक हमारी नंबर लाइन पर -2, -1, 0, 1, 2 ये सब तो आ गए, पर इनके बीच जो इतनी सारी खाली जगह है उसका क्या? मतलब 1 और 2 के ठीक बीच में क्या है? इन खाली जगहों को भरने के लिए आते हैं रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे वही जाने पहचाने फ्रैक्शंस हैं, जैसे आधा या पौना। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जिसे p/q की शक्ल में लिखा जा सके वो एक रैशनल नंबर है। तो क्या अब हमारी नंबर लाइन पूरी तरह से भर गई? ऐसा लगता तो है, पर
कुछ ऐसे भी अजीब और रहस्यमयी नंबर्स हैं जो इस P/Q वाले नियम को बिल्कुल नहीं मानते। मिलिए इर्रेशनल नंबर्स से। ये वो नंबर्स हैं जिनका डेसिबल मतलब दशमलव के बाद का हिस्सा कभी खत्म ही नहीं होता और ना ही कभी रिपीट होता है, बस चलता ही जाता है बिना किसी पैटर्न के, और इसीलिए इन्हें कभी भी फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। इनमें से एक से तो हम सब वाकिफ हैं, पाई। जी हाँ, वही पाई जो सर्कल में इस्तेमाल होता है। ये एक परफेक्ट इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, और इसे कभी भी एक सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। जब हम इन सारे नंबर्स को नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरैशनल सबको एक साथ एक ही थैले में डाल देते हैं, तो हमें मिलता है रियल नंबर्स का सेट, यानी वास्तविक संख्याएं। और अब जाकर हमारी नंबर लाइन सही में पूरी होती है। अब इस पर कोई भी खाली जगह नहीं बची है। तो हमने एक अकेली लाइन पर नंबर्स का पूरा ब्रह्मांड बसा दिया। पर यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है, क्या इस लाइन के बाहर भी कोई दुनिया है? क्या ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो इस लाइन पर फिट ही ना हो? खैर, मैथ्स की दुनिया में खोज कभी खत्म नहीं होती। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।